एग्जाम्पल नंबर 50। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन आपका दिया हुआ है एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स ओवर एन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंगिंग इनसाइड 0 to 1। ठीक है, क्लोज इंटरवल। अब आपको शो करना है कि ये जो फंक्शन है, ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ऑन 0 to 1। शो दैट एफ एन एक्स इज यूसी ऑन 0 to 1। ठीक है, ओके, यही तो आपको प्रूव करना है। अब यूसी प्रूव करने के लिए हमने अभी तक एक दो मेथड देखे थे। एक तो डायरेक्ट डेफिनेशन से देखा था, और दूसरा क्या देखा था हमने कि ऐसा हम एक एम एन मान लेते हैं जो क्या होता है, जो होता है सुप्रीमम ऑफ आपका एक्स बिलोंग करता है आपके डोमेन से। मतलब यहाँ पर कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 0 से 1। ठीक है, सुप्रीमम ऑफ व्हाट, एफ एन एक्स एंड एफ ऑफ एक्स के बीच का जो गैप होता है उसके सुप्रीमम को हम एम एन मान लेते हैं, और इसको हम भेज देते हैं कहाँ पर, जी इंफिनिटी पर भेज देते हैं, एन टेंडिंग टू इंफिनिटी पर। तो एज एन टेंडिंग टू इंफिनिटी आपका एम एन जो है वो 0 को टेंड कर जाना चाहिए। इसका मतलब इन दोनों को अगर एक साथ बोला जाए तो आपकी लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी पर एम एन जो है वो 0 आ जानी चाहिए। और अगर ऐसा हो जाता है तो हम कह देते हैं कि भाई आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है आपके गिवन इंटरवल में 0 to 1। यही तो करते हैं ना, बताइए। ये हल्का सा रिवीजन था, ठीक है। ओके, दिवाकर नहीं आया यार, आज क्या चक्कर है। ठीक है, देखिए अब ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर x की वैल्यू चाहे कुछ भी ले ली 0 से 1 के बीच में, है ना, चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, आपका जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो हमेशा ही लिमिट फंक्शन, मतलब इसकी जो लिमिट है वो कन्वर्ज कर जाएगा एक एफ को, एफ ऑफ एक्स को। और इसलिए यहाँ पे इस लिमिट को हटा दो, एक एफ को कन्वर्ज कर जाएगा जहां पर आपका जो एफ होगा वो कुछ इस तरह से डिफाइन होगा कि हमेशा ही 0 मिल जाएगा, और एक्स जहां पे लिया जाएगा 0 से 1 के बीच में। ओके भैया, आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज तो कर ही जाएगा ना किसी एक लिमिट फंक्शन में। इसको हम क्या बोल देंगे, लिमिट फंक्शन। अब लिमिट फंक्शन की जो वैल्यू है वो 0 मिल जा रही है हमें जब x को आप 0 से 1 के बीच में कुछ भी ले लें, या फिर 0 भी ले लें या फिर 1 भी ले लें। ठीक है, हमेशा ही 0 मिल जा रही है। क्यों मिल जा रही है, बता सकते हो क्या? भैया जब आप यहाँ पर एफ एन एक्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जब आप करोगे तो 0 पर तो ऑलरेडी 0 ही मिल गया, और 0 नहीं होगा तो ऊपर आपका कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू ही तो आएगी, बताइए। ठीक है, और यहाँ पर जब n को इन्फिनिटी टेंड करवाओगे तो नीचे इन्फिनिटी बन जाएगा। नीचे जब इन्फिनिटी बन जाएगा तो वन कुछ फाइनाइट ओवर इन्फिनिटी टाइप बन करके, और ये अल्टीमेटली 0 को ही चला जाएगा। बोलिए। परफेक्ट है यहाँ तक? यस। ठीक है, अभी हम क्या करना चाहते हैं, अभी हम इसका सुप्रीमम मान लेते हैं mn को। लेट
let Mn is equal to supremum of x belong inside 0 to 1 closed interval fnx minus f of x, ठीक है। देन देन mn की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट ही आपको सुप्रीमम ही मिल जाना चाहिए। किसका सुप्रीमम? किसका सुप्रीमम? एफ एन एक्स ही मिल जाएगा आपको, एक्स ओवर एन प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए, क्योंकि ये तो जीरो ही हो गया, ठीक है। यस परफेक्ट, यहाँ तक क्लियर एकदम। अभी आप मुझे ये क्लियर। बताइए कि x ओवर n प्लस एक्स स्क्वायर का सुप्रीमम आपको निकालना है और x बिलोंग करता है 0 से 1 के बीच। ठीक है, ये साइड एनालिसिस कर लेते हैं, थोड़ी सी साइड में एनालिसिस कर लेते हैं। तो अभी मुझे बताइए कि आप नहीं करना चाहते इसका डेरिवेटिव ux मान करके, ठीक है। आप नहीं करना चाहते, लेकिन करना तो पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा वो देखते हैं। लेट ux इज इक्वल टू एक्स ओवर एन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी आप नहीं करना चाहते ux मान करके, तो अभी इसका अगर एनालिसिस आप करते हो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हो, तो n जो है वो तो आ रहा है आपका नेचुरल नंबर से, ठीक है। वो तो आ रहा है कहाँ से? नेचुरल नंबर से। आप नेचुरल नंबर जब आपका बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू आपको जीरो दे देगा। बताइए, जीरो ही तो दे देगा ना। अरे बोलिए भैया, जब बात नेचुरल नंबर पे आ गई, एन यस पर आ गई, तो ये वैल्यू आपको जीरो ही तो दे देगा। लेकिन यस यस अगर हम वन रख दें, एन की जगह वन रख दें, तो हमें क्या मिलेगा? एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये मिल जाएगा, ठीक है। यस ये मिल जाएगा। लेकिन अभी आप मुझे बताइए कि x की वैल्यू आप बिलोंग करा रहे हैं क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर के 1 के बीच, 1 तक। जीरो रखने पर कितना मिल रहा है? जीरो मिल रहा है। x बराबर जीरो पर ये वैल्यू मिल रही है जीरो। x अगर आप वन रख देते हैं, x अगर आप वन रख देते हैं, तो इसकी वैल्यू बताइए कितना मिलेगा? 1/2। 1/2। 1/2। क्या 1/2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी? बोलिए, क्या 1/2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी? इससे बड़ी वैल्यू क्या ये अटेन नहीं कर सकता क्या? बताइए भैया। आप x की वैल्यू 1/2 रख करके देखिए। जब आपने x की वैल्यू 1 रखी, तो आपकी पूरे ux की वैल्यू मिल गई 1/2। अब आप x की वैल्यू 1/2 भी तो रख सकते हैं ना, रख करके देखिए एक बार। x इज इक्वल टू 1/2। लेट, अब क्या मिला यहाँ पर? 1/2, 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4। अब जब 1/4 आपने रखा, ठीक है, तो यहाँ से कितना आया? 5/4। 4 ऊपर जाएगा तो 2, इस 2 को हटा करके डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिख दूं और यहाँ पे नीचे 5 लिख दूं, तो 2/5 आ गया। बताइए, और 2/5 तो 1/2 से बड़ा होता है, ये छोटा होता है। अरे बताओ भाई, बड़ा होता है छोटा होता है? ये छोटा है। छोटा होता है। छोटा होता है। तो क्या ऐसा कोई नंबर होगा जो आपके 1/2 से बड़ा हो जाएगा? मतलब फिलहाल के लिए तो आपका 2/5 छोटा आ गया, क्या लेकिन इसके अलावा कोई नंबर होगा जो 1/2 से बड़ी वैल्यू दे दे यहाँ पर? आप बता पाएंगे? बोलिए।
बताइए भैया। नहीं होगा, कोई भी नंबर नहीं वन बाय मिलेगा। हाफ ही बड़ा है। 1/2 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। तो क्या हम 1/2 को ही इसका सुप्रीमम बोल दें, ऐसा सही रहेगा? ये तो हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया ना भैया, कि हमने सीधा 1/2 ले लिया 1 रख करके। ठीक है, अगर यहाँ पर आपका n2 आ जाता है, देन बताइए गड़बड़ हो जाएगा मामला। n3 आ जाता है तो बताइए, एक बार रख करके देखिए। x की वैल्यू 1 रख करके आपने 3 रखा यहाँ पर, तो 3 1/4। ठीक है, और ऐसे तो मतलब 1/2 से तो छोटे ही मिलेंगे सारे, है ना। 1/2 से तो हमेशा क्या मिलेंगे, छोटे ही मिलने वाले हैं। तो इस तरह से तो हम इसको 1/2 से तो मतलब हमेशा ही छोटा बता पाएंगे। कैसे करें बताओ इसको। डेरिवेटिव से करके देखिए ना। डेरिवेटिव से तो हो जाएगा, इससे क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे तो ये बताइए आप। बोलो। आगे जाके शायद जब होगा कुछ चेंजेस आ जाए। ठीक है, चलो डेरिवेटिव से देखते हैं। यूएक्स अगर हमने मान लिया, यूएक्स अगर हमने यहाँ पर इसको मान लिया, तो अब हम x के ऊपर क्या कंडीशन थी, x कहाँ से आ रहा है, x आ रहा है 0 से 1 क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, 0 से 1 क्लोज्ड इंटरवल। अब इसका अपने को सुप्रीमम निकालना है, सुप्रीमम मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमा। क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव यू डॉट एक्स, बताना एक बार सुजीत कुमार कितना आया। n माइनस एक्स स्क्वायर अपन n प्लस एक्स स्क्वायर। n माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन n n प्लस माइनस एक्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर ओवर n प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, कर लिया ना आपने सही से। यस। ठीक हाँ है, हाँ। अभी मुझे ये बताइए आप कि क्या ये वैल्यू सभी x, मतलब क्या ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 to 1 एंड फॉर ऑल n जो कि 1 से बड़ा हो, बताइए क्या उसके लिए हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाली है ये वैल्यू, बताइए। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो। यस, पॉजिटिव रहेगी। हाँ, देखो, जब n की वैल्यू 1 से, मतलब n की वैल्यू 1 के बराबर अगर हम लेते हैं, तो 1 माइनस, और x की वैल्यू फिर से हम 1 यहाँ पर ले सकते हैं, तो 1 माइनस 1 मिल करके तो ये 0 मिल जा रहा है एक बार तो। ठीक, एक बार तो हमें क्या मिल जा रहा है, 0 मिल जा रहा है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिंदास पूछना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी अगर n की वैल्यू हमेशा ही 1 से बड़ी वैल्यू ले लेंगे और x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ रही है, तो 1 हुई तो भी हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी ऊपर। देखो नीचे वाला तो हमेशा ही पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि स्क्वायर है, नीचे वाला तो हमेशा ही पॉजिटिव मिलेगा। रही बात ऊपर वाले की, तो ऊपर वाले के लिए हमने n को कंस्टेंट कर दिया कि n की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो n को 1 से बड़ा लेने के पीछे का रीजन है कि x की वैल्यू एक्स स्क्वायर बनाएंगे जब भी 0 से 1 के बीच में x की वैल्यू उठा करके, तो अगर आप एंड पॉइंट 1 भी ले लोगे, मैक्सिमम 1, तो भी पॉजिटिव रहेगा, उससे पहले वाले में तो पॉजिटिव रहेगा ही। बताइए, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा यस। इन दोनों के लिए, ये दोनों अगर हम एक साथ लेते हैं तो। बोलिए, क्लियर है यहाँ तक एकदम यस। शानदार, हाँ हाँ, परफेक्टली। क्लियर। ठीक है, यस। अब मुझे ये बताइए कि अगर u डैश एक्स आपका
जीरो से बड़ा हो जाता है, यू डैश एक्स आपका जीरो से बड़ा हो जाता है, तो वो जो फंक्शन होता है इसको ऐसे लिखेंगे, यू डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन वन, देन वी कैन वी कैन वी राइट लाइक दिस कि implies यू एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। strictly increasing. बोलिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल सकते हैं उसको, Yes, yes. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ऑन एक्स बिलोंगिंग टू जीरो टू वन, बताइए ऐसा बोल सकते हैं? Yes, बोल सकते हैं। अब इसका जो सुप्रीमम वैल्यू है, सुप्रीमम वैल्यू वो निकालने के लिए आप क्या करते हो, इसको जीरो के इक्वल रखते हो, बताइए भैया, जीरो के इक्वल ही तो रखते हो ना, यस। जीरो के इक्वल रखते हो, तो यहाँ पर एक बार साइड में सुप्रीमम वैल्यू निकाल लें, कैसे आएगी बताओ, एन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, बताइए आ गया? Yes, ठीक है, अभी हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि एन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एन प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे अलग अलग किया जा सकता है? yes. कैसे निकालेंगे एक बार बताना इसका सुप्रीमम? सुप्रीमम इसका आएगा वन ओवर एन प्लस, हाँ, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा हमको, है ना? Strictly increasing है तो इंक्रीज होने पे तो सबसे मुझे बड़ा मुझे ये वैल्यू बताओ, वन हम लेके यहाँ पे ऐसे कर बेबी कर्व सकते हैं लगाना, ना। हाँ बेबी कर्व लगाना चाहते हैं, बेबी कर्व लगाने के लिए हम क्या करें यहाँ पर, बताना एक बार। ये भी करो कैसे लगेगा? तो क्या लगाओगे? नहीं, हम ऐसे कर सकते हैं ना, un स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हम्म, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो जीरो और वन के बीच में सबसे बड़ा वन ही है, क्योंकि वन जीरो से बढ़ रहा है तो वन पे भी बढ़ेगा, तो सबसे यस बड़ा एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल नंबर तो बिल्कुल, वन ही है ना। राइट, द परफेक्ट फिट फिट कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो आपका यूएक्स फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग नहीं है, मतलब इंक्रीजिंग में आपका कांस्टेंट फंक्शन भी आ जाता है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और जीरो से वन के बीच में, और जीरो और वन दोनों ही आपका एक्स ले सकता है, तो आप मुझे ये बताइए कि u ऑफ x अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन x इक्वल टू वन, बताइए भाई, आप हाँ जीरो जी। और वन दोनों ही ले सकते हैं, तो x इक्वल टू वन पर ही तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है तो फंक्शन। यस। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं कि x इक्वल टू वन हमारा यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट आ गया। यस। क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे क्या वन, इसको वन को? क्रिटिकल तो नहीं, बट सुप्रीमम वही रहेगा, ये फिक्स है। क्रिटिकल पॉइंट इसको बोलेंगे या नहीं, इसके बारे में आप मुझे बताना सोच के, ठीक है, लेकिन सुप्रीमम जो है आपका ठीक x है। इक्वल टू वन पर नहीं मिलेगा। बोलेंगे। क्या कह रहे हो? मैथ विद आर्यन नहीं आप बोल रहे बोलेंगे हैं क्या? सर। आकाश कुमार, ओके, नहीं बोलेंगे सुप्रीमम, वो क्रिटिकल नहीं बोलेंगे ना? नहीं सर। हाँ, क्रिटिकल नहीं बोलने के पीछे का रीजन बताएंगे आप? क्रिटिकल नहीं, पॉइंट हमें ओनली पहले चेक इंटीरियर करना पॉइंट पे ही। पड़ेगा ना। एग्जैक्टली, ठीक है, तो अभी क्रिटिकल पॉइंट ओनली इंटीरियर पॉइंट पे ही आता है। एग्जैक्टली दैट इज द रीजन। देखिए, अब आपका हम यहाँ से कह सकते हैं क्या कि सुप्रीमम ऑफ x बिलोंगिंग टू जीरो टू वन
यू एक्स इज इक्वल टू 1/n+1। बताइए, जब आपने यू एक्स में, यू एक्स क्या था आपका, x/1n+x², x की वैल्यू 1 पर आपका सुप्रीमम दे रहा है, तो आप ओनली n पर डिपेंड हो गए यहाँ पर। बताइए, यस और n के ऊपर क्या कंडीशन थी, n के ऊपर कंडीशन थी कि वो सिर्फ 1 से बड़ा होना चाहिए, दैट्स इट। 1 पर वो सुप्रीमम नहीं दे पाएगा, क्योंकि 1 पर तो वो 0 ही हो जा रहा है ना। समझ गए क्या? ठीक है। मैथ विद आर्यन, आप नए हैं, आप शायद पढ़ाते हैं कहीं पे, है ना? हेलो, सुन पा रहे हैं आप? आर्यन भैया, आवाज आ रही है? इनका चैनल है एक। अच्छा, इनका चैनल है, बात क्यों नहीं कर रहे भैया? ठीक है, शायद भैया बात नहीं करना चाहते या फिर आवाज पहुंच रही है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हम इम्प्लाई कर सकते हैं क्या कि सुप्रीमम जो वैल्यू है 1/n+1 ही हमें यहाँ पर मिल जा रही है। तो mn की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल गई हमें, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं क्या कि 1/n+1 हमें मिल गई, और mn को ही हमने क्या माना था, सुप्रीमम ऑफ दिस। यस ठीक है, ये किस किस के लिए ट्रू है, ये ट्रू है फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब जब यहाँ से आप लिमिट वैल्यू निकालोगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी mn इज इक्वल टू, जब आप करोगे तो n भाई साहब जाएंगे इंफिनिटी की ओर, तो 1/इंफिनिटी जब आपका यहाँ पर बनता नजर आएगा तो mn कहाँ पहुंच जाएंगे, 0 को पहुंच जाएंगे। यही तो हमारा लक्ष्य था। हमारा लक्ष्य क्या था यस कि हमारा लक्ष्य था कि एफ एन एक्स और एफ ऑफ एक्स के बीच के सुप्रीमम गैप को, सबसे बड़े गैप को 0 पहुंचा देना। मतलब एफ एन एक्स और एफ ऑफ एक्स एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन अपने लिमिट फंक्शन को पहुंच रही है, उसका मतलब है कि आपका जो गैप है वो मैक्सिमम गैप आपका 0 बन जा रहा है, मैक्सिमम गैप आपका 0 बन जा रहा है। तो mn के ऊपर जो लिमिट है वो 0 जब बन जा रही है, तो वहीं से हम क्या कंक्लूड कर देते थे, एफ एन एक्स जो होगा यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा ऑन 0 to 1। बताइए, गॉट इट? यस किसी का कोई डाउट, कोई भी डाउट हो यस किसी भी तरह का, किसी भी स्टेप में, कोई भी कॉन्सेप्ट में, यू कैन आस्क। सर। हाँ बताइए। सर मेरा तो mn 1/2 √n आएगा। mn 1/2 √n कैसे आया भैया आपका? यस यहाँ उसमें भी से, लिमिट लगाएंगे तो वेरिएबल n टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा ना। यहाँ से किया ना आपने? यस सर। हाँ, तो यहाँ से तो आएगा ही। देखो, यहाँ से कैसे आएगा, जब आप इस टर्म को उधर भेजेंगे तो ये तो 0 हो गई, तो n-x² इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू n। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालोगे, x की, √n। ये लो, x की वैल्यू जब आप √n लोगे तो यहाँ पर आपका क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा? क्रिटिकल पॉइंट। तो हमने तो डायरेक्ट ही इसका सुप्रीमम देख लिया ना, बिहेवियर चेक करके, कि भैया बिहेवियर ही इसका इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो क्रिटिकल पॉइंट की जरूरत ही कहाँ पड़ी है हमें। अब आप क्रिटिकल पॉइंट से क्या करोगे, अब आप क्रिटिकल पॉइंट से क्या करोगे, अब आप लेकर के आओगे इसको इधर। ठीक है, फिर आप बनाओगे यहाँ पर √n। ठीक है, फिर √n के दाएं साइड में देखोगे, मतलब दाएं इधर राइट साइड में देखोगे, लेफ्ट साइड में देखोगे, यहाँ पे वेवी कर्व लगाओगे।
फिर आप चेक करोगे कि फंक्शन की वैल्यू इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। समझ गए? इतना सब आपको करना पड़ेगा। करना चाहते हैं? उससे आसान मेथड आपका यहाँ पे सीधा सीधा मेथड था कि आपका जो फंक्शन है वो सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सर हाँ एम हाँ बताओ। सर AMGM से भी तो 1/AMGM इनइक्वालिटी से भी 1/2√n आ रहा है। AMGM इनइक्वालिटी से भी 1/2√n आ रहा है। कैसे किया आपने? एक बार मुझे भेजना। आप मुझे एक बार व्हाट्सएप तो कर दो। वन मैं भी अपॉन किया टू हूँ, रूट 1/2 एन नहीं आ रहा है। आएगा, तो n टेंस टू इंफिनिटी पे भी 0 आएगा ना। भैया आपका देखो, आप मुझे बताओ आपका क्या आ रहा है, आपका डाउट अभी क्लियर करते हैं। बताओ। सर x=√n इज द क्रिटिकल पॉइंट, तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट। हम फंक्शन पे डालें तो 1/2√n आ रहा है। हाँ फंक्शन वन पे बाई टू एम रूट एन आ रहा है, ठीक है। FN फिर 1। फिर अब ऐसे डायरेक्ट डाल सकते हो क्या? पहले तो मुझे ये बताओ, फंक्शन की बिना बिहेवियर जाने कि उस पर क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट भैया, क्रिटिकल पॉइंट आपका तब मिलता है ना जब आपका फंक्शन चलता चलता ऊपर से नीचे आए या तो नीचे से ऊपर जाए। यही तो होते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। और वही वही। बताइए क्या? हाँ, जब वो इंक्रीज होके डिक्रीज हो या फिर डिक्रीज होके इंक्रीज हो। क्रिटिकल पॉइंट तो वही बट ये होते तो हैं ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। पर ये फंक्शन ही आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया है एन की वैल्यू एक से बड़ी लेने पर। एन की वैल्यू एक से बड़ी लेने पर तो आप चाहे यहाँ पर x की वैल्यू एक से बड़ी कोई भी ले लीजिए। आप कह दो मुझे कि x n की वैल्यू आप यहाँ पे 2 ले लो, रख दो यहाँ पे आप x की वैल्यू √2, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, कितना आया बताना एक बार मुझे √2 रखने के बाद में, जल्दी बोलो। अरे x रूट की टू वैल्यू अपॉन एन 1/2 प्लस √2। टू। √2/n+2, यही तो आएगा। यही तो हाँ, आएगा ना। n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर जब इसकी वैल्यू आप देखोगे तो ये वैल्यू कहाँ चली जा रही है? 0 पर चली जा रही है। 0 को ही जाएगी। तो यस। आपका जो x=√n आया है वो डिफाइन ही n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए होगा, वो क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। या फिर अगर हम ऐसा बोलें कि क्रिटिकल पॉइंट होगा तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए हमेशा ही फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा तो n की वैल्यू एक से बड़ी आप करोगे कभी भी, तो आपको कभी भी इसके बाद में तो कभी भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलने वाला है। बताइए। और n की वैल्यू आप एक से छोटी ले नहीं सकते। n जो है वो कहाँ से लिया जाता है? नेचुरल नंबर से लिया जाता है। x आपका आ गया है √n। शुरू कहाँ से करोगे भैया? शुरू शुरू 1 से ही तो करोगे ना। 1 आप ले नहीं सकते। 1 आप ले लोगे तो वैल्यू ही 0 बन जा रही है। देखिए यहाँ पर 1 लेके देखिए ना। आप जब यहाँ पे 1 लेकर के देखोगे तो ये आपकी वैल्यू 0 के इक्वल बन जाएगी। तो यहां से आप नहीं कह सकते कि आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। नहीं समझे क्या? अभी भी डाउट है तो बताओ। समझ ये सब गए। समझ। मिस्टर आर्यन सर, अगर आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं देन प्लीज। नहीं भैया। नो, इफ यू वांट टू ऐड ऑन समथिंग देन यू कैन प्लीज। वी आर नॉट हेयर, वी आर जस्ट हम बस मैथमेटिक्स को यहाँ पे खोलते हैं। जैसे मतलब कहीं पोस्टमार्टम किया वो जाता है भी ना, हमारे जैसे वही। हाँ, प्रिपरेशन ही कर रहे हैं। आई एम नॉट ए टीचर एट ऑल। आई एम जस्ट एन एस्पिरेंट ऑफ TIFR इंटीग्रेटेड PhD के लिए। बस TIFR GS के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे पढ़ाता भी हूँ। पढ़ाने में मजा आता है, बस मैं भी इन्हीं की तरह हूँ, सबके
एज ए एस्पिरेंट, इन सब का ही कॉम्पिटिटर हूँ एक तरह से। तो आप टीचर हैं, आप अगर कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो प्लीज यहाँ पे बता सकते हैं। नहीं नहीं। थैंक यू। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अच्छे से। यस। देखो हर एक मैथ्स में क्या है ना, हर एक स्टेप के पीछे एक रीजन छुपा हुआ होता है। आपने निकाल तो लिया यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट, लेकिन वो पॉइंट क्रिटिकल होगा या नहीं, वो इस बात पे डिपेंड करेगा ना कि आप उसकी वैल्यू क्या ले सकते हो। ठीक है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। यस। अब एक थ्योरम है, वो थ्योरम मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो पेज नंबर 566, और अभी कितना बचा है इसके अंदर, ज्यादा तो बचा नहीं है। मुश्किल से आपकी 4 क्लासें और होंगी, 4 क्लासों के अंदर अंदर हम इसको सल्टा देंगे, पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, देखो को सीक्वेंसेस ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, मतलब एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ऐसे करके आप एक टॉपिक लिख सकते हो, एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, या कोसिक्वेंसेस का मतलब यही तो होता है। ठीक है, थ्योरम थ्योरम 13.4.1, ये थ्योरम है। पेज नंबर एस के मापा की बुक, एस के मापा बुक है, और 9th एडिशन है, और पेज नंबर है आपका 566। ठीक है, देखो थ्योरम क्या कह रही है, लेट डी बी ए सबसेट ऑफ आर, लेट डी बी ए subset of R and a sequence of functions and a sequence of functions Fn be uniformly convergent, be uniformly convergent on that given domain D to a function f। ठीक है, किसी फंक्शन f को ही कन्वर्ज करेगा। अभी क्या कह रहा है कि लेट x नॉट बिलोंगिंग टू d नॉट d डैश द डिराइव्ड सेट, डिराइव्ड सेट्स की यहाँ पे कोई डेफिनेशन बताएगा मुझे, डिराइव्ड सेट ऑफ d, डिराइव्ड सेट की डेफिनेशन बताओ भाई। कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट डी। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। अभी ये x क्या बन गया, नेसेसरली एक लिमिट पॉइंट बन गया, किसका, d का। ठीक है, एंड लिमिट n टेंडिंग टू सॉरी x टेंडिंग टू x नॉट, x टेंडिंग टू x नॉट f एन x इज इक्वल टू a n। ठीक है, इतना हमें गिवन है। देन उसके बाद में क्या कह रहा है, फर्स्ट देन फर्स्ट है द सीक्वेंस a n is convergent and second limit x tending to x naught f of x exists and equals limit n tending to infinity of a n। बताइए, ये आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की लिमिट आपके उस सीक्वेंस की लिमिट के इक्वल हो जाएगा। पहला तो आपको ये प्रूव करना है, ठीक है, और दूसरा आपको क्या प्रूव करना है कि द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ये आपकी जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है।
ये दोनों चीजें आपको प्रूव करनी है। तो भैया देखो, पहले तो इसकी फीलिंग ले लेते हैं कि यह कहना क्या चाह रहा है। फीलिंग ले लें, बताओ, यस। बताइए। देखिए, yes, डी डी जो है, डी वो आपका सबसेट है आर का। प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, कुछ नहीं कहा है, ठीक है, सबसेट है। एंड ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन डी। भाई यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट जब इन्होंने बोल दिया है, तो अब हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगा सकते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगा सकते हाँ हैं हम। ठीक है, ऑन डी, डी पर, टू ए फंक्शन एफ, एफ पर, ओके। एक्स नोट जो है वो डिराइव्ड सेट में से लिया जा रहा है। एक्स नोट किस में से लिया जा रहा है? डिराइव सेट। डी का डिराइव सेट मतलब डी एक, डी का डिराइव सेट का मतलब पता है क्या होगा? अगर डी का डिराइव सेट है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि डी का, पहली बात तो इनफाइनाइट होना जरूरी है, प्लस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। दूसरी बात, डी का अनकाउंटेबल होना भी जरूरी है। ये दोनों चीजें नेसेसरी हो गई। बताइए, अगर डी का हम बहुत सारे लिमिट पॉइंट्स निकाल पा रहे हैं, तो तभी तो निकाल पाएंगे ना जब डी खुद इनफाइनाइट सेट है और अनकाउंटेबल है। यस। यस, गॉट इट एवरीबॉडी? पहली बात तो यहां yes, से, ठीक है। अभी एक्स नोट आपका डिराइव्ड सेट में से है, मतलब एक्स नोट जो है ना, वो कोई ना कोई लिमिट पॉइंट ही है, मतलब लिमिट फंक्शन ही है। आप ऐसे बोल दो कि एक्स नोट इज ए लिमिट फंक्शन। लिमिट फंक्शन ही है कोई ना कोई, जहां पर आपका ए एन सिक्वेंस, कैसे बोलेंगे इसको, एक मिनट रुको, रुको थोड़ा। मतलब आपका जो x है वो जाकर के x नोट में जब कन्वर्ज करता है, तो आपका फंक्शन जो है, जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, वो जाकर के आपकी सीक्वेंस बन जाता है, एक सीक्वेंस an में कन्वर्ज कर जाता है। बताइए, ठीक है? अभी क्लियर है क्वेश्चन? हाँ ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन कौन कौन प्रूव कर सकता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बिना कहीं से कुछ देखे? एक बार हैंड रेज करेंगे प्लीज, कौन कौन इस पूरी प्रॉब्लम को विदाउट एनी हेल्प प्रूव करके दिखा सकता है? मिस्टर सुदीप। देखो, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जब हमने बोला, तो हमारे पास में दो गारंटीज मिल गई। कौन कौन सी? कि पहला, आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो कॉची क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा क्या, और दूसरा आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा क्या? बताइए, ये दोनों चीजें जब आप एफ एन को, एफ एन एक्स को अगर आप क्या कह रहे हो, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करवा रहे हो ऑन गिवन इंटरवल, तो आपका कोची क्राइटेरिया भी फुलफिल कर जाएगा और एम एन की जो वैल्यू है वो भी जीरो हो जाएगी। जहां पे एम एन हम क्या मानते थे, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है? यस। तो अब हम यहाँ पर कोची क्राइटेरिया लगा सकते हैं क्या? देखो, कोची क्राइटेरिया लगा रखा है बुक में, तो कोची क्राइटेरिया लगाने की कोशिश करते हैं और एक एक चीज को ध्यान से समझते हुए चलते हैं कि क्या किया जा सकता है और उसके, मतलब क्या बुक में कर रखा है और क्या उसके अलावा किया जा सकता है। ठीक है, अब कोची क्राइटेरिया क्या होता है, किस किस को पता है?
un minus un less than s1 for all n ठीक है, mn जब greater than n हाँ for some stage. for any given epsilon greater than 0 there must exist there must exist what what a stage एक स्टेज मिलनी चाहिए हमें ए स्टेज के such that for all जो x आपके डोमेन से लिए जा रहे हैं उनके लिए एफ एम एक्स और एफ एन एक्स के बीच का जो गैप है उस गिवन इंटरवल से छोटा किया जा सके वो सॉरी गिवन एप्सिलॉन से छोटा किया जा सके एंड फॉर ऑल जो इंडेक्सेस अब आप ले रहे हो उन इंडेक्सेस को आपको लेना पड़ेगा किसके बाद में स्टेज के बाद में एम एन ग्रेटर देन और इक्वल टू के बताइए ये आपका कॉची क्राइटेरिया है Yes. कॉची क्राइटेरिया कंफर्म है सबको हाँ. यस ठीक है अब कॉची क्राइटेरिया इसमें अप्लाई करने की कोशिश हम करते हैं देखो चलेगा ही भैया सच में पढ़ाते हैं क्या वो कहीं पे नहीं, वो भी हमारे जैसे तैयारी करते हैं, बट उनका भी चैनल है, जैसे आप कर रहे हो ना वैसे वो सेकेंडरी को पढ़ाते हैं. सेकेंडरी कैसे मतलब मीन्स 11-12 का कुछ कंसेप्ट वो सब डालते हैं. अच्छा ऐसा है क्या ठीक है। हाँ, ऐसा. वो ग्रुप पे लिमिट तिवारी करके नोट्स मांग रहे थे ना, वो यही है. ये लिमिट तिवारी है क्या हाँ, यही इन्होंने नोट्स मांगे थे. लिमिट तिवारी सच में मतलब हाँ अच्छा हाँ, वही है. अच्छा 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 समझ गया ओके 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 ठीक है देखो इसका प्रूफ करते हैं लेट अस चूज वेदिका पाटिल आप रुके हुए हैं आपको समझ में आ रहा है हेलो वेदिका मेरी आवाज आ रही है आपको यस सर आ रही है. अच्छा आपको पूरा समझ में आ रहा है बिल्कुल मतलब जो भी अभी पढ़ाया गया है आपने सीक्वेंसेस नहीं पढ़ी है तो भी मैंने 5 मिनट पहले ही ज्वाइन किया तो कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है. ओके समझ में तो नहीं आ रहा है लेकिन फिर आप रुके हुए जी. हो मतलब आपको मजा आ रहा है पढ़ने में कोशिश कर रहे हो आप ऐसा मुझे कुछ तो हो जाए, कुछ तो समझ में आ जाएगा. देखो एक्चुअली बात ये है ना ये जो टॉपिक है ये काफी दिनों से चल रहा है और इसके 8 पार्ट हो चुके हैं 8 पार्ट हमने करवा दिए हैं ये 9th पार्ट है तो मतलब आपको अगर ऐसा लगे कि मुझे ही नहीं समझ में आ रहा बाकी सबको आ रहा है तो आप गलत हो क्यों क्योंकि 8 पार्ट जिन्होंने नहीं किए उनको कैसे समझ में आएगा आप खुद ही सोचो है ना तो ऐसा मत सोचना यस. बाकी आप क्लास में रहना चाहते हो रहो कोई दिक्कत नहीं है ट्राई करते रहो समझ में आ जाएगा बट ये जो टॉपिक है वो जैम में तो नहीं है लेकिन TIFR नेट JRF और मतलब नेट में और आपका गेट में NBHM ये बाकी जो एग्जाम्स है उनके अंदर है ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, मैंने पहले देखा ही नहीं था इसको. ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हैं आप अब तक हमने जो पढ़ा है ना वो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर पढ़ा है सीरीज रियल पढ़ा नहीं नहीं है. सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर पढ़ा है हमने जो ये सीक्वेंस अलग पढ़ी है. है उसमें रियल नंबर आते थे A B C D ऐसे अब जो सीक्वेंस हम पढ़ रहे हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस अब सीक्वेंस के अंदर क्या आ गए फंक्शंस आ गए F1 F2 F3 F4 ऐसे फंक्शंस
हम ये स्टडी कर रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस टॉपिक स्टडी कर रहे हैं। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, उसका आपको लिंक मिल जाएगा, आप जा करके उसको कंप्लीट करना, ठीक है। मैंने बहुत डिटेल से, यस सर, बहुत ही, हाँ कर रहे हो ना आप? यस सर मैं कर रही हूँ। हाँ आप करना, उसको कंप्लीट करना, उसके बाद में वो डीसी में पैरेलल रहना, डीसी में पीछे मत छूट जाना। सर डीसी की क्लासेस कब से हैं? डीसी की क्लासेस 3 क्लासेस हो चुकी है, आज चौथी क्लास होगी, आज नहीं होगी क्लास, बाय द वे आपको फायदा मिलने वाला है उसका। सर आपने आज एक टाइम मैनेजमेंट वाला लेने वाले हो सेशन? हाँ टाइम मैनेजमेंट वाला सेशन लेंगे आज 8 बजे, ठीक है। 8 PM पर टाइम मैनेजमेंट वाला लेंगे। लेकिन अगर आज क्लास नहीं हो रही है तो आपके पास में आज का टाइम है, कल का टाइम, तो आज से शुरू हो जाइए। 3 सेशंस हैं, 3 सेशंस को देख डालिए, नोट्स बना डालिए, और राखी आपको अभी यहीं पर उनके लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है। उन क्लासों के जी लिंक सर। शेयर आपको मिल जाएंगी क्लासें, आपको पता है ना कहाँ पे मिलेंगी? सर अपने ग्रुप पे ना? हाँ ग्रुप पे भी हैं, और यूट्यूब चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब कर रखा है आपने? सर एक्चुअली प्लेलिस्ट मुझे का चैनल लिंक शेयर कर देती हूँ। चैनल का लिंक शेयर कर दो, चैनल का लिंक शेयर कर दो आप। हाँ हाँ कर देना प्लीज। हाँ अभी चैनल का लिंक शेयर कर देंगे राखी, और आप वहां से क्लिक करके चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जा करके डीसी का कोर्स है, डीसी वाला कोर्स, ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट मिलेंगे। तीनों पार्ट्स को देख डालो, नोट्स बना डालो अपनी लैंग्वेज में। कल 8 बजे तक का टाइम है आपके पास में, देख लो आप कैसे करते हो, तो कल से आप पैरेलल हो जाओ फिर, यस सर। ठीक है। आपको लिंक मिल गया है, आप अभी लिंक पे क्लिक करो और अभी से शुरू हो जाओ, जाओ। टाइम यस सर। वेस्ट नहीं करना हमें, हमें टाइम को यूज करना है सही से। ठीक है भैया, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखिए, लेट अस चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सिंस द सीक्वेंस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अब आपकी जो सीक्वेंस है, सिंस सिंस नहीं है ये, सिंस द सीक्वेंस fn is uniformly convergent, there exists a stage k such that what we can write for all x जो आपके डोमेन से आते हो। यार एक बात और बोलना चाहूंगा आप तीनों को, चारों को, तीनों को, राखी, शिवम और मिस्टर सुजीत, आपके पास में एस के मॉपअप बुक तो है ना? आप अगर नोट्स नहीं बना रहे हो पेन से लिख करके, तो एटलीस्ट आप बुक और पेंसिल और इरेजर और शॉर्पनर ये लेकर के बैठो, और बुक के अंदर ही मार्क करते हुए चलो, जब भी आप बाद में पढ़ोगे आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। मेरे पास बुक भी है, मैं लिख भी रही हूँ, पेंसिल से भी कुछ लिख रही हूँ और पेन से नोट्स मेरा क्लियर है। वेरी नाइस, ठीक है, आपके फायदा होगा इसमें, ठीक है। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डी एफ एम एक्स और एफ एन एक्स के बीच का जो गैप है, हम उस गैप को किसी एप्सिलॉन से छोटा कर सकते हैं। बोलिए, फॉर ऑल एम और एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के, इसको इनइक्वालिटी नंबर 1 दे देते हैं। बोलिए, यस करेक्ट है। अभी हम इस एप्सिलॉन को एप्सिलॉन बाय 2 लिख सकते हैं क्या? एक ही तो बात होगी, एप्सिलॉन अगर 0 को जा रहा है तो एप्सिलॉन बाय 2 भी 0 को जाएगा। एप्सिलॉन बाय 2 यस क्यों लिखा, इसका रीजन आएगा आगे, जैसे आगे। जैसे हम प्रूफ में आगे बढ़ेंगे। देखो पहली बार तो क्या होता है, प्रूफ को हमें देख करके करना होता है, फिर दूसरी बार में क्या होता है कि हम थोड़ा बहुत उसमें फील ले पाते हैं, तीसरी बार में हम बिना देखे प्रूफ को खुद से लिख पाते हैं, खुद से पता रहेगा पहले से कि एप्सिलॉन बाय 2 क्यों लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
एज लिमिट x टेंडिंग टू x नोट अगर हो रहा है एफ एन एक्स, तो ये किसको चला जाएगा? ए एन को चला जाएगा, एज वी हैव गिवन yes, इन द क्वेश्चन। ठीक है, एंड लिमिट x टेंडिंग टू x नोट एफ एम एक्स जो है वो कहाँ चला जाएगा? ए एम को चला जाएगा। yes, ठीक है, अब हम मुझे बताइए कि एफ एम और एफ एन के बीच का गैप अगर हम देखना चाहें तो किस तरह से हम देख सकते हैं? वही कौशी से। तो अभी अगर हम लिमिट निकालना चाहें x टेंडिंग टू x नॉट और पहले ही हम मोड लगा दें, पहले ही हम मोड लगा दें, और देखो मोड वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं अभी क्या है। ठीक है, मोड पहले ही लगा दिया मैंने। एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स, इसकी अगर हम लिमिट निकालें मोड की, तो क्या हमें यहां से मोड ए एम माइनस मोड माइनस ए एन ऐसा हमें नहीं मिल जाएगा क्या? अब मिल मोड को जाएगा। हटा करके अगर आप वैल्यूज लोगे तो इसका भी मोड हट जाएगा, तो हम मोड यहां पर लगा सकते हैं ना? बोलिए। yes, ठीक है, बुक में पहले मोड हटा रखा है, फिर मोड लगा रखा है। हमने डायरेक्ट ही मोड लगा दिया क्योंकि हमें पता है कि मोड लगाने से फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली वैल्यूज हमें यही मिलने वाली है। ओके है? yes, yes, ठीक है, नाउ अब हम लिमिट ए एन को मान लेते हैं एल। एक सेकंड रुको। अच्छा, ये जो आपकी वैल्यू है ये किससे छोटी है? एप्सिलॉन बाय 2 से छोटी है। yes, एप्सिलॉन बाय 2 से छोटी है, तो क्या हम इसको भी एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा बता सकते हैं डायरेक्ट? हाँ बता सकते हैं। बता सकते हैं। फॉर ऑल एम और एन जो कि के बाद में आते होंगे, जो कि के बाद में आते होंगे। ओके, yes, yes, अब ए एन और ए एम अगर एप्सिलॉन से छोटे हो गए तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि ए एन इज कॉची सीक्वेंस? बोलिए। यार बहुत तेज गर्मी लग रही है, लाइट yes, चली गई है, 2 मिनट रुकिए, रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ।